बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आज सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के हुक्म से और खुश होंगे। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। अगर आपके शामी कबाब टूट जाते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। बिल्कुल इसी तरह से बनाएं जैसे मैं आपको सिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट करें, और अगर सामान की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से ले लें। आधा किलो दाल ले लें और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। 1 किलो गोश्त की बोटी ले लें। 2 बड़े साइज के प्याज ले लें। लहसुन पूरे 2 बंच हैं। हरी मिर्च 12 से 13 दाने। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है। अदरक को छोटा छोटा काट दिया है। 1 चम्मच भरकर नमक ले लें। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा। गोल वाली लाल मिर्च थी जिन्हें मैंने मोटा मोटा पीस दिया है, 5 से 6 दाने। आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल दें। कुकर में सबसे पहले गोश्त डाल दें और फिर दाल डाल दें। अदरक लहसुन और मिर्ची डाल दें। प्याज डालें और मसाले डाल दें। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गोल लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा और गरम मसाला। 2 गिलास पानी डाल दें और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और ढक्कन लगाकर सीटी लगा दें और चूल्हे पर रख दें 35 से 40 मिनट के लिए। चूल्हे को 10 मिनट तक तेज़ रहने दें और 10 मिनट के बाद दरमियाना कर दें। टाइम के मुकम्मल होते ही चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें थोड़ी देर, ताकि इसकी भाप निकल जाए। बिगनर्स के लिए एक टिप बताती जाऊं कि इससे पहले अगर कुकर खोल देंगे तो इसे फटने का ख़तरा होगा, तो ऐसे काम ना करें तो बेहतर है। कुकर में बनाने से 35 से 40 मिनट में हो जाएगा। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो 1.25 से 1.5 घंटा लग सकता है। अभी इसमें पानी मौजूद है, इसे बिल्कुल खुश्क करना है। हलीम वाला एक घोटा ले लें। इससे पानी जितनी देर में खुश्क होगा हमारा मसाला भी पिस जाएगा। इससे घोटते रहें अच्छे से ताकि हमारा सारा मसाला पिस जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप चम्मच से इसे बिल्कुल पानी खुश्क होने तक पकाएं और आप चॉपर में डालकर पीस लें, नहीं तो सेल बट्टे पर पीस लें। इस तरह पीसने से जो हमने इसमें बोटियां डाली हैं वो ज़रे ज़रे हो जाएंगी और जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में आएगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जल जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब करीब हमारा मसाला तैयार है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना इसमें कोई नमी है। मैं आपको चम्मच से उठाकर दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा चम्मच से। इसकी यही निशानी है कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसमें कोई नमी मौजूद नहीं है। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। अब हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसमें एक अंडा डाल दें और धनिया डाल दें 1 मुट्ठी के जितना, और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें। अब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। हाथ पे तेल या पानी लगा दें और कबाब बनाएं। मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ, आपका जितना दिल करे आप उस साइज़ के बना लें। 2 कबाब बन गए हैं, बाकी बना लें, फिर मिलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। 2 अंडे ले लें और इसमें 2 पिंच के जितना नमक डाल दें और इसे बहुत ही अच्छे से फेंट दें, इतना फेंटें कि इस पर झाग आ जाए। अब मैं आपको कबाब फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से हमने फ्रीज़ करने हैं कबाब। ये एक जिप लॉक बैग है, इसमें मैं फ्रीज़ करूँगी। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जिप लॉक बैग आराम से ऑनलाइन मिल जाता है, दराज से भी मिलता है। मैंने भी दराज से ही बाय किया है। सबसे पहले एक तेल नीचे कबाब की लगा दें। अब एक प्लास्टिक शीट ले लें, ये आपको स्टेशनरी शॉप से आराम से मिल जाएगी। अब इसे आराम से कबाब के ऊपर लगा दें और इसके ऊपर फिर से कबाब की तेल लगा दें। शीट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि कबाब एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और अगर चिपक जाएंगे तो निकालते हुए टूट जाएंगे। अब ये एक कबाब रह गया है, इसके साइज़ का एक छोटा सा शीट काट लें और इसे कबाब के ऊपर रखें और आराम से इस पर कबाब रख दें। अब ज़िप को बंद कर दें और आप इसे 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में। अब ये बाकी के बचे हुए कबाब हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में गिन कर बताएँ कि कितने हैं, कितने में फ्राई कर रही हूँ।
कबाब फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लें। तेल तकरीबन 90% गरम होना चाहिए। अब अंडे में एक एक कबाब डिप करते जाएं और इसे फ्राई करने के लिए तेल में डाल दें। कबाब का मसाला हमारा पका हुआ है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना, अंडा ही सिर्फ पकाना है। तो 1 से 1.5 मिनट एक साइड से पकाएं और 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से पकाएं। एक एक करके सारे कबाब पलट दें और ये हमारे कबाब तैयार हैं। फटाफट से इन्हें निकाल दें ताकि जल ना जाएं। अब बाकी के सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लें और ये हमारे सारे कबाब तैयार हैं। अब मैं एक कबाब आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारे कबाब कैसे बने हैं और फिर मैं इसे टेस्ट करके भी बताऊँगी आपको। माशाल्लाह से कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बना है, मुझे बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह आप भी जब भी बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।